नादिया ने जब मॉर्निंग शोज का एक ट्रेंड स्टार्ट किया था, उसका बड़ा क्रेज हुआ था। आपने जब मॉर्निंग शो स्टार्ट किया, वर यू इंटिमिडेटेड कि यार? मुझे नादिया खान के शो बहुत अच्छे लगते थे जब मैं उसको देखती थी ना। मतलब समझे, अगर मुझे तो होस्टिंग नहीं आती थी, समझे अगर कुछ इंस्पिरेशन मुझे मिली है ना होस्टिंग से, तो मैं नादिया को देखा। अच्छा। मैं नादिया को फॉलो करती थी, मुझे उसकी बातें इतनी मज़ा आता था, और मेरी उससे दोस्ती भी हो गई थी। तो जब फ़ोन पे बात होती 40-40 मिनट हमारी बातें हो रही होती थी, तो मुझे खुद भी बात करने में मज़ा आता अच्छा, है। नॉर्मली तो बड़ा वो होता है कि जी कंपटीशन है और नहीं ये वो दिस नहीं, एंड मुझे दैट है। मुझे नहीं ऐसी फीलिंग होती, पता नहीं, कुदरती खुद ही। नहीं सो तो, नादिया आपके शो पे आई हुई है? बहुत दफ़ा आती हैं, और मैं भी उनके शो पे बहुत दफ़ा गई हूँ एज गेस्ट। मेरा तो ये होता था, यार मुझे दुबई आना है, बुला लो। ऐसी थी हमारी दोस्ती। अच्छा, ये तो मैं थोड़ा सा सफ़र आपका मतलब कवर करना चाह रहा था, बिकॉज हाँ। आई वांटेड टू नो आप कहाँ से आई हैं और आप व्हाट एक्चुअली डिफाइंस यू एज अ पर्सन। अब मॉर्निंग शो के ऊपर एक जो धब्बा बना हुआ है हमारे मुल्क के अंदर कि जी हर तरह का कंटेंट लगाते हैं, और मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग तारीफ़ें तो हमारे यहाँ करना वैसे ही हराम है। आपको स्पेशली कंट्रोवर्सी के अंदर हमेशा लोग लेके आते हैं मॉर्निंग शोज का, कहते हैं कि जी जिन बुला लिए, शादियां हो रही हैं, जादू टोना हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। वाकई ये करने की क्या ज़रूरत है हमें? पहले करते थे शुरू शुरू में, जब बहुत सारे मॉर्निंग शोज, मैंने तो जन्नात के शोज ही कम किए हैं बहुत, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। मैं तो रात को सो नहीं पाती थी, हफ्तों हफ्तों डर, पर्दा ऐसा गोल होता था, मैं कहती या से कहता था बस करो मत करो ये शोज। सो ये पुरानी बातें हैं। अब वो धब्बा अगर लगा दिया है लोगों ने, एक वो बना दिया है। बहुत सारे मॉर्निंग शोज जब थे ना, जब तो एक दूसरे से मुकाबले के चक्कर में शादी वीक्स भी हो रहे हैं, तो फलाना वीक भी हो रहे हैं, धमाका वीक भी हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता। अच्छा। अगर आप देखें ना, बहुत सालों से ना कोई जन्नात वाले शोज हो रहे हैं, शादी वीक हमने अरसा हो गया ख़त्म कर दिया है करना। लेकिन वो पुरानी जो बातें हैं ना, बस उसको ही रिवॉल्व करके, और ये वो लोग हैं बोलने वाले जो अब शो नहीं देखते, वो बस क्रिटिसाइज करने के लिए देखते हैं। जो आम व्यूअर है, अभी वो एडिक्टेड है, अभी भी है, तभी तो मैं हूं ना जी टीवी जी, पर। बिल्कुल वरना बिल्कुल। आपको पता है, सलमान भाई मेरे खानदानी रिश्तेदार तो नहीं है पीछे से कोई, नहीं नहीं, हाँ या बिल्कुल। जे जो है काम की वजह से ही हुए यार में। कभी हुआ है कि कोई ऐसा शो करना पड़े कि वाकई आपका दिल नहीं है और मगर फिर भी करना पड़ा? किया है बहुत दफ़ा ऐसी, कभी कभार ऐसी फिल्म प्रमोशंस की हैं जिसमें हीरो हीरोइन नहीं आए, प्रोड्यूसर्स और वो सारे आ गए, तो सारे आदमी 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 बैठे हुए। अब मैं उनसे क्या बातें करूं, मुझे समझ ही नहीं आता था, बस फिर कर लेते थे। कभी कभार ऐसे कुछ शोज आए हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर सुबह के वक्त मुझे एक्साइटमेंट होती है, चाहे कोई छोटा एक्टर हो चाहे कोई बड़ा एक्टर हो, मुझे एक्साइटमेंट होती है कि मुझे एक किसी नए शख्स से बात करने का मौका मिल रहा है। मगर हैव यू वर यू ऑलवेज अ पीपल्स पर्सन? यस, ऑलवेज ऑलवेज। मेरी ट्रेनिंग थोड़ी सी ऐसी हुई है, मैं अगर आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं, मैंने वैसे तो फिजिक्स में ऑनर्स किया है, लेकिन फिर मैंने 2 साल होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी की है। अच्छा। मैरियट से। सो जो लोगों से बातें करने का, उनसे कनेक्ट होने का जो गुर सीखा है ना, वो मैंने जाने अनजाने में उधर से आ गया मुझ में। अरे क्योंकि वहाँ आप फ्रंट पे होते हैं, हर तरह के लोगों से बातचीत करते हैं। सो आई लव टू टॉक। पहले लोग बेजार होते, कितना बोलती है, अब मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं। कितना कंट्रोल है आपको अपने कंटेंट पे कि हाँ नहीं ये मैं कर सकती हूँ, ये नहीं मैं करूँगी, या ऊपर से फ़ोन आता कि भाई इसका शो करें? इतना नहीं है अब कोई कंट्रोल करता, और ना ही कभी उन्होंने किया है कंट्रोल। बड़ा मतलब ऐसा कोई सख्तियाँ नहीं होती हमारे ऊपर कि ये करना है ये नहीं करना है। गवर्नमेंट के शोज होते हैं, वो करने होते हैं। ये करने हैं तो वो सही, वो भी दिल से। मैंने अपना शो ना, मेरा दिल है, मेरी जान, मेरे 3 बच्चे हैं, और चौथा शो माशाल्लाह। मेरा शो है। ये मैं कहती हूँ चौथी औलाद मेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है, जबकि ये पौधा और फल किसी और ने लगाया है। अब जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान को कितने साल हो गए ऑन एयर? 14.5 साल माशाल्लाह। 14.5 साल। हाँ, नजर ही लग जाएगी तब बोल रही हो। माशाल्लाह, मैंने इसलिए मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कहा। 14.5 साल में आपने अपने शो से, अगर मैं कहूँ, क्या सीखा है? बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैंने आजिज़ी सीखी है। आजिज़ी आ गई मेरे अंदर, और ये शुक्रगुजारी सीखी है, क्योंकि अलग अलग शो करते हैं आप, ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनकी ज़िंदगी देखकर ये होता है कि अल्लाह मियाँ हम तेरे शुक्रगुजार हैं जो तुमने हमें दिया है। वो
बहुत कुछ है. सो आजिज़ी सीखी है, शुक्रगुजारी सीखी है, थोड़ी सी डोमिनेशन भी सीख ली है. मैं बिल्कुल डोमिनेटिंग नेचर की नहीं थी पहले. जब शादी हुई थी जो मियाँ कहते थे वही करती थी. हम तो उसके ऊपर भी आएंगे. देखिए 14.5 साल में एक आम इंसान की ज़िंदगी में भी बहुत बदलाव आते हैं. बेशक उसकी पर्सनालिटी में मैच्योरिटी आती है. सो मैच्योरिटी भी आ गई मुझ में, थोड़ा ग्रूम भी हो गई. दीदी जब ये एक हाल ही में मॉर्निंग शो के ऊपर एक ड्रामा बना है जिसमें कुबरा है. अरे हाँ, अभी तक उसकी एपिसोड ऑन एयर हो है नहीं हुए? नहीं, आई थिंक एक या इक्का दुक्का हुई हैं, मगर वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आपसे इंस्पायर्ड है वो ड्रामा, और मॉर्निंग शोज को बड़ा ईवल वे से पोर्ट्रे किया गया है, मैनिपुलेशन के वो रो अच्छी तरह. कुछ चैनल्स का कंपटीशन तो चलता है ना. हाँ. तो अब मेरे चैनल पे मॉर्निंग शो चल रहा है, दूसरे चैनल पे नहीं चल रहा. नहीं, वो जियो का है. तो वही तो कह रही हूँ ना, उनके चैनल पे मॉर्निंग शो नहीं चल रहा. अच्छा, तो अगर उन्होंने कहा चलो बना दें आप पे. तो मतलब कंपटीशन चलता है ना, चैनल्स का कंपटीशन है. मगर प्रोमो आपने देखा तो आपको क्या फील हुआ? कि मुझे ऐसा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, ड्रामा इतनी अच्छी राइटर है उमेरा अहमद, तो सही है, एक स्टोरी सही. वो उमेरा लिखती हैं काफ़ी. उन्होंने एक्ट्रेस मनु तलवा बनाया था, एक्ट्रेस की ज़िंदगी पे भी लिखा था. सो आई डोंट नो, उनका अपना परसेप्शन है, वो राइटर है, उन्होंने चुना ये टॉपिक. आप इतना ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप वन ऑफ द, आप कह लें कि टेलीविज़न के ऊपर जो आम फेसेस हैं लोग एकदम रिकग्नाइज कर लेते हैं, योर फेस इज़ वन ऑफ देम. उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हेट्रेड भी आपको फेस करने को मिलती है. तो हेट्रेड को किस तरह ब्लॉक करती हैं? पहले बहुत डिप्रेशन होता था कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, मैंने ऐसा क्या किया है. आप नोट करें, अगर कोई एक्ट्रेस थोड़े रिवीलिंग कपड़े पहनती है तो उसको उस चीज़ पे पकड़ लिया जाता है. किसी की शादी ख़त्म होती है तो उसको उस चीज़ पे पकड़ लिया जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है जब ये वो कहीं कुछ नहीं मिलता तो इस पे पकड़ लेते हैं. तो पकड़ तो सभी को रहे हैं लोग, किसी को नहीं छोड़ रहे. हेट खाली मेरे लिए नहीं है, जितने भी सेलिब्रिटीज़ टीवी पर आते हैं उन सबके लिए हेट. और ये हेट जो मुझे हेट कर रहे होते हैं वो ज़्यादा थोड़ा वायरल कर देते हैं अलग अलग जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं. तो पहले डिप्रेशन होता था, फिर उसके बाद जब मैं बाहर निकलती हूँ, यकीन माने जो मोहब्बत, जो दुआएं, जो प्यार मिलता है वो सब चीज़ों को वानिश कर देता है. उस जो वो डिप्रेशन होता है ना, तो मैं कहती हूँ यार ये मेरी पब्लिक नहीं है, मेरी पब्लिक वो है जो मुझे यहाँ पपियाँ करती. कोविड में भी नहीं छोड़ा ख़वातीन ने, कहेंगी इधर आए सेल्फी खिंचवा लें. मैं सेल्फी खिंचवाने लगी, मेरा मास्क उतार के जल्दी से पप्पी करके भाग गई. सो इतनी मोहब्बत है. और ख़ाली पाकिस्तान में नहीं, जब मैं घूमने जाती हूँ पाकिस्तान से बाहर, मैं आपको मैसेजेस दिखाऊं, मतलब लोग कहते हैं हमारे घर में रह लो, नाश्ता कराने ले जाएं, हम खाना खिलाने, ऐसे बारे न्यारे, इतनी मोहब्बत. फिर मैं कहती हूँ ये क्या है, ये हेट कुछ नहीं है, जो मोहब्बत मिलती है वो बहुत है.